रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह परसों मैंने मदीने में पढ़ी थी और आज डींगरपुर में पढ़ रहा हूँ। जोर से तो बोले सुभान अल्लाह। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं। इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने। अल्लाह 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 अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। पढ़े रातें भी मदीने, पूरा आवाज आनी चाहिए, जोर से पढ़े। जिनको अल्लाह ने जबान दी है ये इस वजह से नहीं बैठी चौराहे पे बैठ के गुफ्तगू करो कि हुकूमत ठीक नहीं चल रही है। एक साहब मुझसे कह रहे थे मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। मैंने कहा आपने खराब किए हैं? बोले नहीं। आप ठीक कर सकते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा फिर जो कर सकते हो वो करो ना। बोले क्या कर सकते हैं? मैंने कहा अल्लाह ने इस वजह से तुमको पैदा नहीं किया कि तुम चौराहे पे बैठ के गीबतें करो। अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब पर दुरूद पढ़ने के लिए पैदा किया। जोर से तो बोले जरा सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। पढ़े जरा। रातें भी मदीने की, वाह। और वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं। वाह वाह, वो अपनी निगाहों से मस्ताना बनाते हैं। जहमत ही नहीं देते मैं खार को पीने की। रातें बातें भी मदीने की, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप मुझे पैसे मत दीजिए, बैठ जाइए। पैसे दे मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, अब बैठ जाइए। पढ़ें। रातें भी मदीने की, रातें भी मदीने की। माशाअल्लाह, पूरा मजमा एक साथ। रातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। बैंकें बनाई लोगों ने, बैंकें नहीं भर ली, मदीना नहीं देखा। आला फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए। वो गालिब था जिसने कहा था दिल ही तो है न संगो खेश, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें रुलाए क्यों। बरेली से आवाज आई क्या फालतू की बातें करता है। यूं कहे फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों। और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत। अल्लाह का शुक्र है मैं आला हजरत को समझ के मानता हूं। आप देख लेना मरते दम तक आला हजरत से अलग नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं सोच समझ के दीवाना बनाऊंगा। यूं ही दुनिया के लिए कोई एक फसाना ना बने, जिसको बनना हो समझ सोच के दीवाना बने। ऐसा नहीं कि आज उधर है कल उधर है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, वाह। मुस्कुरा के बोले जरा। रातें भी मदीने की, आखिरी शेर पढ़ के क्लोज करता हूं। ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता। ये जख्म है तैबा का,
ये सबको नहीं मिलता, कोशिश न करे कोई इस जख्म को सीने की रातें, बातें भी मदीने की। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। और जो इस नात के खालिक हैं, इस नात को लिखने वाले हैं, शायर हैं, उनका मज़ार बकी शरीफ में, यानी वो लास्ट बार गए तो मदीने में हुजूर ने रोक लिया। हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, हर साल मदीने में मिर्जा को बुलाते हैं, सरकार जगाते हैं तकदीर कमीने की रातें भी मदीने की। वाह वाह, बातें भी अब मैं जो बात कर रहा था वो ये कह रहा था कि एकदम कुछ नहीं होता, एकदम कुछ, कोई एकदम इंजीनियर, एकदम डॉक्टर, एकदम कोई हाफिज कुरान, बल्कि जब वो बच्चा अपने घर से जाता है ना, छोटा बच्चा 8 साल का 9 साल का, और जब वो अपने घर से जाता है और वो जब मदरसे में रहता है और जब वो माँ बाप की फुरकत गवारा करता है, बर्दाश्त करता है, और जब वो मदरसे में रह के बाप के लिए माँ उसके लिए कुर्बानी देती है, वो बच्चा अपने हाथों से कपड़े धोता है, एक 9 साल का बच्चा बड़ी कुर्बानियां देता है, तब कहीं जाके बाप और माँ के सर पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक बरकत वाली जबान से फरमाते हैं कि उसके सर पर वो ताज रखा जाएगा माँ बाप के, जिसने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया। एक आलिम यूं ही नहीं बनता, पूरी उम्र उसकी उसके पीछे होती है। आपको क्या पता कि कोई कैसे आलिम बना है। इसका इको कम करें भाई, पाक बड़े का माइक है ना, ये आवाज कम करें, इसका इको कम करें। सिरसी के माइक की बड़ी तारीफ है और मैं भी तारीफ ही करना चाहता हूं, तवज्जो है कि नहीं? मैं बुराई भी करता हूं वैसे, मेरी तरफ देखें आप। मैं अर्ज कर रहा था आपसे कि वो एकदम कोई कुछ नहीं बनता, बल्कि वो हल्के हल्के, इधर देखें, हल्के 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 चीजें बढ़ती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं, फिर होता है अच्छा कोई एकदम जो है ना वो एकदम कोई मुजाहिद मिल्लत नहीं बनता, बल्कि मियाँ उस पर एक जमाने तक नजर पड़ती है आला हजरत के साहबजादे की, फिर कहीं जाकर के कोई मुजाहिद मिल्लत बनता है। ऐसे कोई मुजाहिद नहीं मिलता। अकेला हिंदुस्तान का इंसान जाकर के सऊदी हुकूमत से टकराता है और दुनिया को यह बताता है अगर इश्क हो तो तादाद नहीं देखी जाती। न हुसैन का जवाब है जो करबला में था, और न उस मुजाहिद मिल्लत का जवाब है जो कि उड़ीसा की सरजमीन से गए थे और जाके अरब में कहा था मैं नमाज उसके पीछे नहीं पढ़ूंगा जिसके दिल में इश्क मुस्तफा नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह। जोर से तो बोलो जरा यार, वाह 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 वाह। हुकूमत प्रेशर डाल सकती है मगर ईमान खत्म नहीं कर सकती। वाह, सुभान अल्लाह। है एकदम कोई मुजाहिदे मिलने, कोई अगर ये कहे कि एकदम कोई ताजुश शरिया बन गया तो ये थोड़ा सा वो थोड़ा सबकत कर रहा है, थोड़ा सा उसको उजलत है, उसको जरा थोड़ा सा हल्के से बात करनी चाहिए। एकदम कोई ताजुश शरिया नहीं बनता, बल्कि 15 साल लगातार मेहनत करी जाती है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के जानू के सामने जानू अदब तय किया जाता है। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की नजर पड़ती है, खुद फरमाते हैं मुफ्ती आजम का जर्रा क्या बना अख्तर रजा, महफिले अंजुम में अख्तर दूसरा मिलता नहीं। जब मुफ्ती आजम नजर डालें तो ताजुश शरिया बनता है, और जब आला हजरत नजर डालें तो मुफ्ती आजम बनता है, और जब आले रसूल महरेरा से नजर डालें तो अहमद रजा आला हजरत बनता है। जब निजामुद्दीन नजर डालें तो मियां में निजामुद्दीन जब नजर डालते हैं तो अमीर खुसरो बनता है, और जब बाबा फरीद नजर डालते हैं तो कोई अलाउद्दीन कलियरी बनता है, कोई निजामुद्दीन महबूब इलाही बनता है। जब नजर डालते हैं उस्मान हारूनी तो कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन बनता है। जब नजर पड़ती है अबू साले मूसा जंगी दोस्त की तब कोई अब्दुल कादिर बनता है, और जब नानी खदीजा हो, और जब बाबा अली हो, और माँ फातिमा हो, और फिर नाना मुस्तफा हो, तब कोई हुसैन बनता है। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। यजीद बनते हैं आज भी लोग कोशिश से, और हुसैन बनता नहीं खुदा बनाता है। वाह वाह, हुसैन बनते नहीं खुदा, जल्दी बोलो खुदा। इसका टेबल बड़ा है हल्का सा, खुदा
हुसैन बनते नहीं, खुदा बनाता है। अब मुझे बात बताएं, जिसकी माँ नाचती हो, जिसका बाप नाचता हो, जिसके घर में लंबी सी टीवी लगी हुई है, अब आदमी बड़ा वो परेशान हो रहा है। वो एक सामने का मेरी फलां की बेटी चली गई, फलां की बेटी चली गई, फलां की बेटी नहीं, ये भाई खिलौना वापस लेके जाओ। किसका खिलौना है ये? वापस करो इसको, ये हटाओ भाई, या फिर इसको ले जाओ आप। हटाओ उसको भाई, आप इसको हटाओ। आप जरा दुरूद शरीफ पढ़ लो। इधर देखें, जरा जोर से बोलें सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलें, मुस्कुरा के बोलें। अब जैसा बाप करेगा वैसी औलाद बनेगी। यहां पर कुछ लोग साहिब औलाद हैं, कुछ इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बाप बनेंगे। तो बाप बनना आसान है, मगर एक अच्छा बाप बनना बड़ा मुश्किल है। आप बताएं, आप मुझे बताएं कि क्या बाप और मां के बगैर खराब हुए बच्चा खराब हो जाता है? ये जो आप शोर मचाना है, फलां का बच्चा ये हो गया, फलां का बच्चा ये हो गया, एकदम कुछ नहीं होता। जनाब मोहतरम, जरा आप गौर से सुन लीजिए और मेरी बात पर तवज्जो कीजिए। एकदम कुछ नहीं होता है, बल्कि जरा बड़ी लंबी इसकी जो है वो बात है। बात यह कि बच्चे पर बाप का असर वो ऐसा नहीं पैदा होने के बाद होता है, बल्कि अभी हार्वर्ड ने, यूनिवर्सिटी ने इस पर रिसर्च किया कि आखिर ये कौन बच्चे हैं। जब ये पागल पैदा होते हैं, माँ के पेट से ये पागल होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। आपने भी देखा होंगे अपाहिज बच्चे, बिल्कुल जो है वो लूले बच्चे, बिल्कुल हाई हैंडीकैप बच्चे, हाथ पैर उनके खराब, वो ना दिमाग से ठीक है ना हाथ पैर से ठीक है। अब इन पर रिसर्च 27 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया और उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे तो इनके बाप ने इनकी मां को मारा। उस जाहिल को यह खबर नहीं थी कि मैं मार अपनी बीबी को नहीं रहा हूं। 80% बच्चे ये वही हैं कि बाप, मां उसकी प्रेग्नेंट है और बाप ने अपनी बीबी को मारा। उस जाहिल ने मारा बीबी को, मगर इसका असर सीधा उसके पेट के बच्चे पर हुआ। अब चाहे तुम उसको दिखा के लाओ दिल्ली या बंबई दिखा के लेके जाओ, इसका कोई हल तो किसी के पास है नहीं, इसका कोई हल नहीं निकल सकता। अब मेरी तवज्जो कीजिए, मां के पेट के अंदर बच्चा है, उसके खाने का असर मां के बच्चे पर होता है, टेंशन का असर बच्चे पर होता है, रोने का असर बच्चे पर होता है। डॉक्टर कहता है कि तुम अगर हेल्दी बच्चा चाहती हो तो टेंशन मत रखना, ज्यादा अच्छी गिजाएं खाना, यानी तुम खाना अगर तुम ये चाहती हो बच्चे के अंदर आयरन बढ़े तो सेब खाना। अपने बच्चे को अगर ताकतवर बनाना चाहती हो तो प्रेगनेंसी के मौजूद दौर में तुम ज्यादातर बादाम खाना। अगर आप ये चाहती हो कि आपका बच्चा ज्यादा ताकतवर बने तो विटामिन सी के लिए संतरा और विटामिन डी के लिए अमरूद खाना। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो क्या बच्चे पे असर नहीं होगा? अल्लाह सीटी दे रही है, सीटी जोर से बोले, आवाज कम कर दे, जोर से बोले। ये बताएं असर होगा कि नहीं होगा? ये यहाँ पर पानीपत है, पानीपत करनाल, यहाँ पे एक बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही बच्चा रोने लगता है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 1 महीना मुसलसल तसलसल के साथ बच्चा रोया, हकीम को दिखाया, ठीक नहीं हुआ बच्चा। एक दिन हजरत फकरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, वो अल्लाह के वली थे। उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम बयान कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहा इसके घर में कोई है? बाप निकल के, जी ये मेरा बेटा है। कहा आपका बेटा ये रो नहीं रहा है, अल्लाह का वली है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है, ये ना सोया है ना सोने दिया, 1 महीना लगातार हो गया, आप इसको वली कह रहे हैं, बड़े परेशान हैं हम। कहा आप अपने बच्चों को मेरी गोद में लाइए। गोद में दिया, एक कान में कुछ पढ़ के फूंका, दूसरे में बच्चा खामोश। अब मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, वो मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां जो अपने बच्चे को याद रखें। अगर तुम्हारा बच्चा ट्रक के नीचे आएगा तो तुमको बड़ी तकलीफ होगी, तुम बचा लोगी, मगर मुझे बताओ अगर तुम्हारा बच्चा जहन्नम में चला गया तो क्या करोगी? बोलो क्या करोगी? क्योंकि पेट से शुरुआत हो जाती है, मां की आदतों का असर बच्चे पर होता है। जरा गौर करें, उन्होंने कान में पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। पूछा बाप ने मेरे बच्चे के कान में क्या पढ़ के फूंका है? आप बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये मां के पेट में आया ना बच्चा तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को मां के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई। बच्चे की गिज़ा, रूह की गिज़ा कुरान बन गया। मगर जब बच्चा पैदा हुआ, मां जचकी में चली गई, मां ने कुरान पढ़ा नहीं, बच्चा कुरान के लिए रोता था, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे। मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह
अकबर, वाह 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 वाह, माशा इसका मतलब क्या है? हजरत राबिया बसरी, वाह थोड़ा सा इसका ई को और कम करें, राबिया, वाह वाह वाह, बोलो राबिया। इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ए भाई नारा ना लगाना भाई, खुदा रसूल का वास्ता तुम्हें। और पीछे जाके बैठ जाओ, पीछे जाके जाओ, पीछे बैठो हजरत, आप जाओ पीछे बैठो जल्दी से, और नारा मैंने लगाओ, पीछे जाके बैठो जाओ। इनसे इन्हें देख के हंसना नहीं है, आप अल्लाह ने इनको बनाया है। बिल्कुल किसी का मजाक ना उड़ाना, जिंदगी में अपनी याद रखना, किसी का मजाक ना उड़ाना, वरना मजाक उड़ते हुए देर नहीं लगती। बिल्कुल नहीं, हमसे मुझसे हमसे सब बेहतर है। आप अपने बारे में गौर कीजिए, बस कुरान ने ये कहा अपने बारे में गौर करो। जब खुद ठीक हो जाता है ना तो फिर तबलीग करने की जरूरत नहीं पड़ती, चेहरे से तबलीग होने लगती है। वाह वाह वाह, मुफ्ती आजम जिधर से गुजर गए आज भी उनके कदम की धमक उस जगह मौजूद है। वासिफ अली वासिफ कहते हैं एक बड़ा इंसान जिधर से गुजर जाए कयामत तक उसकी बरकतें उस जमीन पर रहती। अब मेरी तरफ तवज्जो करें, मैं अपनी बहनों से देखता हूं, राबिया बसरी एक बांझ औरत, बांझ थी, औलाद नहीं थी, कनीज थी, आजाद औरत नहीं थी। आज गौर करें आप, महारानियों और महाराजाओं की बीवियां, शहजादियां कितनी आई और अब भी कितनी हैं जो फैशन में मुलव्विस हैं, पूरे दिन फैशन करती हैं, मेकअप करती हैं, खुदा उसके रसूल को नाराजगी का सबब बनती हैं, बनाती हैं अपने आप को। मगर याद रखें मेरी बहनें बेटे, तुम मरोगी, तुम्हारा सिस्टम खत्म, नाम खत्म। मगर राबिया बसरी का रंग काला था, गोरा नहीं था, मगर मियां एक बांझ औरत, मगर 1400-1300 बरस हो गए तकरीबन, आज भी डींगरपुर में उसका जिक्र ये बता रहा है कि फना से मोहब्बत करो तो फना हो जाओगे, और बका से मोहब्बत करोगे तो बाकी। वाह 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 वाह, राबिया बसरी के पास जब कोई औरत आती थी तो हाथ जोड़ के कहती थी खुदा का वास्ता देती हूँ मेरी बहन अब तू प्रेग्नेंट है, क्योंकि प्रेग्नेंट मूवमेंट में औरत की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। जब वो उसके पेट में बच्चा होता है, जब वो हाथ ऐसे करके फैलाती है, अपनी बेटियों को अपनी बहनों को ये बात सिखाना। अब मैं इमाम गजाली कहते हैं जब वो हाथ उठा के कहती है ना मेरे मालिक मैंने इस तकलीफ को बर्दाश्त कर रही हूँ। प्रेगनेंसी की तकलीफ औरतें जान सकती हैं, मर्दों को इसका एहसास नहीं हो सकता कितनी तकलीफ से गुजरती है एक माँ जब पेट में 9 महीने अपने बच्चे को रखती है। हम किसी न किसी माँ के पेट के बच्चे हैं, अपनी माँ के हाथ जरूर चूमा करो, चाहे हमारे चूमो मत चूमो। माँ बड़ी तकलीफें उठाती है, माँ बड़ा दर्द सहती है, तब कहीं जाकर के हम दुनिया में आते हैं, बड़ी तकलीफें। मगर इमाम गजाली कहते हैं जब माँ हाथ उठा के कहती ना मेरे मालिक मेरे पेट में बच्चा है, मुझे ये मंजूर है मेरे मालिक, मगर मेरे रब एक करम करना, मैं सारी तकलीफें उठा रही हूँ मगर एक करम करना, जब ये पैदा हो तो फिर बेटा तो मेरा बने मगर तेरा बंदा बन जाए, ये नेक बन जाए, ये जहन्नम से बच जाए। अपने बच्चों को करीब में बिठाला करो, रात के वक्त में मुसल्ले बिछा के उनके चेहरे देख के कहा करो ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को जहन्नम से बचा दे। आज का जमाना बड़ा सख्त है, मेरे आका फरमाते हैं मेरी उम्मत पे ऐसा दौर आएगा, सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, शाम को उसका ईमान खत्म हो जाएगा, ऐसा फितने घरों में कूदेंगे लोगों के। और मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, इश्क़ रसूल अपने बच्चों को सिखाओ। मेरा इमाम बरेली से फरमाता है, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कि जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है और दूध पिलाते पिलाते जब वो फीडिंग कराती है और जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो अगर वो नबी पर दुरूद भी पढ़ देती है तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक़ रसूल बना देता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। अब जरा गौर करो, फलां के बच्चे उनकी कहना नहीं मानते, इनका बच्चा कहना नहीं मानते। इधर देखो, अब एक नुक्ता यहां पर और बयान कर देता हूं, अब समझदार लोगों अच्छे से समझ जाओगे। एक साल का बच्चा जब बोलना शुरू होता है और जब अब बाप उससे कहता है कहो बेटे, इमाम गजाली कहते हैं जब अच्छा देखा होगा आपने, ये उलमा हफ्फाज कुर्रा मौलाना ये अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं, होते कि नहीं होते? बोले होते, अक्सर 90% होते हैं। एक दो कोई बदबख्त हो तो उसका जिक्र भी करना कोई जरूरी नहीं, परसेंटेज ज्यादा यही है कि उलमा अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते ही होते हैं। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब 1 साल का बच्चा आपकी गोद में हो ना और जब वो बोलना शुरू करे और आप उसको समझाना, उससे कहना अल्लाह, वो अल्लाह कहेगा ही नहीं, वो रिस्पॉन्स में कहेगा अब्बा, आप कह रहे अल्लाह, वो कह रहे अब्बा, अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता नहीं है, वो तो कुछ जानता ही नहीं, बल्कि उसके अल्लाह कहलवाता है उससे और ये कहता है देख बंदे, तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बच्चे जानवरों की तरह हो गए इंसान। एक बुजुर्ग कहते हैं मेरी माँ ने खाना बनाते बनाते मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा। मैं 10 साल का हो गया था, मुझे नहीं पता मेरा बर्थडे है। आज बर्थडे कैसे मनाया जाता है? सेलिब्रेशन।
केक लाइए, ये लाइए, वो लाइए। और हमारे पुराने बुजुर्ग कैसे बर्थडे मनाते थे देखो, कहते हैं मेरा बर्थडे था, यौम पैदाइश, और मैं उस दिन 10 साल का हुआ था। मेरी मां मुझसे बोली नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। फिर मेरी मां ने कहा नमाज पढ़ने जा, मैं नहीं गया। कहते मैं खेल में था, बच्चा था, लगा रहा। फिर मेरी मां ने रोटियां छोड़ी, रोटी बना रही थी, उठी तो रोटी गिर गई, मगर जोर से चिमटा मेरे सर में मारा। कहते बैठ गया, खून निकला, मैं कांप गया, बच्चा था, दिल में धड़क बैठ गई। रो के बोला मां अब नमाज जा रहा हूं। मैं नमाज को गया, फिर मेरी ऐसी आदत पड़ी, कभी मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई। मां मरने वाली थी, मैंने रो के कहा देख मैं तेरा बेटा हूं, तुझसे एक शिकायत रह गई, तू मर रही है तो बता रहा हूं, तूने एक दिन बचपन में मेरा सर फाड़ दिया था। क्यों मेरी मां, क्यों? तो मेरी मां रो के बोली मेरे मालिक, उसमें मेरी मां रो के बोली मेरे बेटे बात यह है कि मेरे उस मेरी नफरत में भी मेरी मोहब्बत छुपी थी। मेरे लाल, मुझे रोटी बनाना मुझ पे फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। अब जिनके घरों में बड़े बड़े सिनेमा लगे हुए हैं, बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई है, मैं तो बता के जा रहा हूं, कुछ खबर नहीं, अपना पैगाम दे, डाकिया हूं डाकिया। जरूरी नहीं है कि आप मेरी बात पे अमल कर लें, अगर अल्लाह चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि यह तौफीक देने वाला अल्लाह है। जिनके घरों में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं, वो क्या समझते हैं जिनके घरों में मोबाइल में 10 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देखने लगे, क्या समझते हैं उनकी नस्ल अब बर्बादी की तरफ जा रही है? बर्बादी ऐसी, ये इमाम हसन का महीना है, आला हजरत का महीना है, ये बात कह के जा रहा हूं। फला की लड़की ने नाक कटा दी, लड़की कभी नाक नहीं कटाती, लड़की सर बुलंद करने के लिए दुनिया में आई है। दुनिया को अगर देखना है तो लड़की जाके देखे मदीने में। मदीने में एक तरफ बाप है, एक तरफ बेटी है, बाप ने बेटी की ऐसी तरबियत की है कि जब बेटी आती है तो हुजूर उठ के खड़े हो जाते हैं, हाथ चूमते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं, फरमाते हैं फातिमा मुझे तेरे अंदर से जन्नत की बू आती है। अल्लाह